नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग राजस्थान की इतिहास, कला व संस्कृति की क्विज कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्विज को आपने बहुत सराहा, बहुत प्रेम दिया, उसके लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। अब ये मैं सेकंड क्विज लेके आया हूँ, जिसमें अगले 50 प्रश्न वो लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में राजस्थान के आए हुए हैं। भले वो आरपीएससी ने पूछा हो, भले अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा हो, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जितने भी आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे मुझे पता पड़ सके आपकी तैयारी कैसी है। चलिए मेरा पेन ले लेता हूं और मैं बिना किसी देरी के शुरुआत करता हूं आज के टेस्ट की। सबसे पहला क्वेश्चन है, बालिंद जी के गुरु कौन थे? 51 नंबर का प्रश्न है, बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी और मुगला राम जी। तो दादू दयाल जी के शिष्य थे आपके बालिंद जी। तो पहले 51वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादू दयाल जी। 52वां प्रश्न देख लीजिए आप, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है? जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है? इंदुमती है कि पद्मिनी है कि देवल देवी है कि राजमती है? तो राजमती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? सेकंड ग्रेड परीक्षा 2016। ठीक है, नेह तरंग किसके द्वारा रचित है? राजा सावंत सिंह नागरीदास द्वारा, महाराजा जसवंत सिंह द्वारा, महाराजा राय सिंह द्वारा या राव बुद्ध सिंह द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राव बुद्ध सिंह द्वारा नेह तरंग रचित है। ठीक है, 54वां प्रश्न, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथद्वारा में। भगवान कृष्ण की जहाँ नगरी है, एक तरह से मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव है। तो गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? नाथद्वारा में आपके मनाई जाती है। आरएस 2016 में आया हुआ प्रश्न है, देख लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 55वां प्रश्न हम ले लेते हैं, निम्न कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? चलिए एक एक के बारे में विचार कर लेते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ब, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। अक्षय तृतीया चैत्र मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, बिल्कुल गलत जवाब है ये। और निर्जला एकादशी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो शुरू के दो सही हैं। अक्षय तृतीया जो है वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। तो 55वें का ऑप्शन कौन सा सही हो गया? आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। देखो कितना प्यारा प्रश्न पूछा है। कब पूछा? ये पटवार परीक्षा 2016 में। पटवार में तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी लिमिट ही नहीं है। राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या है? माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधू को मूंग और घी खिलाना, लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, या चौथा भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती है। तो 56वें का आंसर हो गया जो मुगदड़ा है आपका। ठीक है, मुगदड़ा पटवारी परीक्षा 2016 में आया हुआ, उसका आंसर हो गया फोर्थ सही। भोजन पकाने के लिए लकड़ियों जो विनायक स्थापना के बाद में लाई जाती है, यह आपका इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 57वां, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2014 में गाय की बछड़े सहित पूजा करी जाती है। बछ बारस के दिन, राधा अष्टमी के दिन, जलझूलनी एकादशी के दिन और अनंत चतुर्दशी के दिन। सही उत्तर है आपके बछ बारस के दिन गाय और बछड़े दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। 58वां प्रश्न, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया हुआ प्रश्न है ये। कितने दिन गणगौर का त्योहार चलता है? 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या 19 दिन आपके? तो 18 दिन गणगौर का त्योहार लगातार चलता है। 59वां, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा न से न मिला दो, लेकिन नेवला अष्टमी कोई है नहीं त्योहार। निडरी नवमी जो है वो त्योहार है, कांस्टेबल परीक्षा 2012 में आया हुआ है। गुरु पूर्णिमा, योगिन एकादशी, निडरी नवमी और नेवला अष्टमी। नेवला अष्टमी जानबूझ के दिया ऑप्शन में, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट क्या लगाएगा? नेवला अष्टमी लगाएगा, इसलिए नेवला अष्टमी ऑप्शन दिया। बाकी निडरी नवमी को जो है नेवलों की पूजा की जाती है। बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईसर की गवर जो है वो कहाँ पूजी जाती है? पटवार परीक्षा 2011 में। पटवार परीक्षा में ऐसे ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे आपके फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। पहले बात ध्यान से सुनना,
क्यों? क्योंकि ये प्रश्नों को बहुत डेप्थ से उठाया हुआ रहता है और इस बार का जो पेपर आने वाला है वो भी आप मान के चलेंगे बहुत डेप्थ में आने वाला है, इसलिए आपकी तैयारी बहुत डेप्थ में होनी चाहिए। जोधपुर, चूरू, उदयपुर और जैसलमेर, तो इसका 60वें का सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर जो है वहां पर बिना ईसर की गवर पूजी जाती है। चलिए, अजमेर जिले का कौन सा स्थान आपका कोड़ामार होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? जब आप होली वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा अलग अलग, कोड़ामार होली आएगा, पत्थरमार होली आएगा, नान आएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएगी आपके। और अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, उसमें सब चीज़ें कवर कर लूँगा मैं। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए 61वें प्रश्न को पूछा कब था? सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2010 में 61वां प्रश्न पूछा था, जिसका सही उत्तर है भिणाय जो है, भिणाय जो कस्बा है अजमेर का, वो कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है। अगला, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर जो होती है आपके, वो उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है। ठीक है, 62वें में धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। मारवाड़ के वीरता इतिहास सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, सर्वोच्च सिरोपाव था। अब ये पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है, सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था निम्न में से? 63वां प्रश्न। ठीक है, तो पालकी था कि हाथी था कि घोड़ा था कि कड़ा दुशाला सिरोपाव था? तो हाथी जो सिरोपाव है वो सर्वोच्च सिरोपाव था। ठीक है, सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? हाथी। मादलिया पहना जाता है 2016 की सेकंड ग्रेड परीक्षा में, मादलिया कहाँ पहना जाता है? भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर और कलाई पर। तो मादलिया पहना जाता है आपके गले पर। ठीक है, मादलिया कहाँ पहना जाता है? आपके गले पर पहना जाता है। राजस्थान संस्कृति में जानोटन क्या है? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में। जानोटन क्या राजस्थान की संस्कृति में? वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला एक भोजन, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत और एक कृषि कर। तो वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं? जानोटन कहते हैं। ठीक है, 66वां प्रश्न ओलिंदी के बारे में आपसे पूछ लिया गया है। ओलिंदी, ठीक है, पेन ले लेता हूं मैं मेरा। 66वां प्रश्न ये पूछता है कि राजस्थान संस्कृति में ओलिंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार, एक देशी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री और राजस्थानी लोकगीत। देखो, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में जो संस्कृति वाला पार्ट है उससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं आजकल। ठीक है, तो नववधु के साथ जाने वाली लड़की को क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। 67वां क्वेश्चन, बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो गांव से होंगे उनको पता होगा कि बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। हाथों में जो पहना जाता है आभूषण वो बल्लिया होता है। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कंठी, कंठी आभूषण ये भी आप लोगों को बहुत इजी है क्योंकि बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा में पूछा है। जो गले में पहना जाता है उसको क्या कहते हैं? कंठी कहा जाता है। कंठी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा कहाँ पहना जाता है? बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए वो अधिकतर थोड़े इजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। कंदोरा कहाँ पहना जाता है? कंदोरा कहाँ का होता है? कमर का होता है कंदोरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। कावड़िया भाट कावड़ परंपरा की कहानी सैलानी वाचक है। यह मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर है ये आपका 70वां। कावड़िया भाट कावड़ परंपरा की कहानी सैलानी वाचक है, मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो 70वां जो प्रश्न है ये सभी जगह पाए जाते हैं, मतलब उपरोक्त सभी नागौर में भी हैं, किशनगढ़ में भी है, जोधपुर में भी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? नाक का आभूषण नहीं है। ठीक है, लौंग, लौंग, नथ, चौप और मांदलिया। तो मांदलिया एक ऐसा आभूषण है जो कि नाक का नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टीका, बूली, टोटी और रमझोल। 72वां क्वेश्चन भी बहुत प्यारा पूछा गया है। कान पर पहने जाने वाला ऑप्शन वो कौन सा आभूषण? टोटी एक ऐसा आभूषण है जो कि कान पर पहना जाता है। 73वां प्रश्न, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। देखो, पटवार परीक्षा में 2011 में आया हुआ है। पुरुषों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, विधवाओं द्वारा और विवाहित स्त्रियों द्वारा। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अविवाहित युवतियों द्वारा क्या पहना जाता है? कटकी वस्त्र, कटकी जो है वस्त्र पहना जाता है। वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ करने के लिए गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, ऐसा कौन सा है?
भैया विद्या आरंभ करना पड़ेगा तो आपको जनेऊ धारण करना पड़ेगा, मतलब यज्ञोपवीत जो है, यज्ञोपवीत आपको इसमें पहनना पड़ेगा। ठीक है, यज्ञोपवीत के बाद आपका ये संस्कार प्रारंभ हो जाता है। 75वां, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत होता है? मोठड़ा किस में आता है? कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है। 75वां प्रश्न, पगड़ी में आता है कि चुनरी में आता है कि ओढ़नी में आता है कि लहंगा आता है? और बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है। तो मोठड़ा जो है वो की पगड़ी में आता है। ठीक है, आगे आगे लांगुरिया नृत्य होते हैं। लांगुरिया नृत्य कहाँ होते हैं? सेकंड ग्रेड परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न लांगुरिया नृत्य के बारे में। तो लांगुरिया नृत्य आपको पता है, बहुत इजी प्रश्न पूछा है ये। कैला देवी के मंदिर में जो नृत्य होते हैं वो लांगुरिया नृत्य कहलाते हैं। ठीक है, राणा कुंभा को निम्नलिखित में से वाद्ययंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल की? राणा कुंभा ने किसमें दक्षता हासिल करी थी? तो वीणा। वीणा वो बहुत अच्छी बजाते थे, तो वीणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा नहीं है, मतलब तारों वाला कौन सा नहीं है? ठीक है, अब आप देखो इसमें जंतर बिल्कुल तारों वाला है, रवाज भी तार होता है, चौतारा में तो लिखा हुआ है 4 तार वाला जो होता है, और सतारा एक ऐसा वाद्य यंत्र जो कि जिसमें तार नहीं होते हैं। 79, अलवर व भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है? कुल मिला के पूछना चाह रहा है कि अलवर भरतपुर जिलों का नृत्य कौन सा है फेमस? गीदड़ है कि घूमर है कि ढोल है कि बम है? तो फाल्गुन की मस्ती में जो नृत्य करा जाता है वो बम है, बम रसिया जिसे आप कहते हैं। 79 का उत्तर क्या हो गया? 4th बिल्कुल सही उत्तर हो गया। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहा नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो ये हमारे यहाँ पर मतलब भीलवाड़ा में प्रचलित है। भीलवाड़ा का जो मांडल कस्बा है वो शाहजहां के समय नाहा नृत्य खेलने की परंपरा विकसित करे हुए है। ठीक है, 80वां था। 81वां देखिए, 81वां प्रश्न क्या पूछता है? झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता हुआ? कला व महान आश्रयदाता था महाराज राणा भवानी सिंह, जो था वो संगीत और कला का महान आश्रयदाता हुआ था। विख्यात लोक नाट्य कलाकार लच्छी राम किस ख्याल से संबंधित हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है और इसका सही उत्तर पहला ही है। कुचामनी ख्याल ऐसी ख्याल है जिसमें लच्छी राम आप उसके संबंधित है। देखो ये ख्याल वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया उसमें सब चीज़ें कवर कर रखी है। ठीक है, इसलिए लोड लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से वहाँ से कर सकते हैं। 83वां प्रश्न, राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र है मारा शैल भंवर्रा अलगोजा खेता में बाजे। तो राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? अलगोजा है। ठीक है, स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? 84वां जो क्वेश्चन है, तो ये जो 13 ताली नृत्य है रामदेव बाबा के यहाँ पर होता है, और रामदेव बाबा को मानने वाली सबसे ज़्यादा जाति कौन सी? निम्न में से कामड़ जाति जो है रामदेव बाबा को मानती है, इसलिए रामदेव बाबा को मानने वाली जाति जो कि है कामड़, उसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसके डोटी में तनाव के लिए पखावज की लकड़ी के गुटके डाल दिए जाते हैं। देखो RS 2013 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र क्या ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं? ये बहुत डेप्थ में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों में आप अगर छोड़ के आएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आपको आता है तो बिल्कुल करना है, लेकिन मेरे को जहाँ तक समझ में आती है बात और मेरी मेंटल एबिलिटी जहाँ तक कहती है आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ के आ जाएं ज़्यादा ठीक है। क्योंकि जब चारों में से चारों ही उत्तर नहीं आ रहे हैं आप लोगों को, तब आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, वो गलत ही होगा। तो इसका सही उत्तर है ताशा लोकवाद्य यंत्र। ठीक है, 86वां भीलों का, पेन ले लेता हूं मैं, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं कौन सा है? देखो 2 बार पूछ लिया, BSTC परीक्षा 2015 में और कांस्टेबल परीक्षा 2012 में भी ये पूछा गया है। तो वो कौन सा है? सुमलिया है, जोरावा है, सुपड़ा है और हमसीडो है। हमसीडो वो ऐसा है जिसमें स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, हम साथ साथ हैं, उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। हमसीडो मतलब हम दोनों एक साथ मिलकर गाएंगे, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आरंभ हुआ? ढोल जयपुर मेट्रो परीक्षा 2012 में पूछा है आपसे। तो ढोल का जो प्रारंभ होता है वो आपके जालोर से होता है। सबसे पहले थाकना शैली में ढोल बजाना शुरू करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा।
ठीक है, और फिर 4-5 ढोल होते हैं वो बजाए जाते हैं। तो थाकना शैली का जो शुरुआत है या थाकना शैली के ढोल की शुरुआत भी कहाँ से होती है? जालोर से आपके होती है। 88वां प्रश्न, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? पटवारी परीक्षा 2011। ठीक है, 88वां जो प्रश्न है वो 88वां प्रश्न, तो राजा मानसिंह जो तोमर था, राजा मानसिंह तोमर के समय ध्रुपद गायकी का आरंभ होता है। 89 प्रश्न, गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? कितना प्यारा प्रश्न पूछा है। ठीक है, कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र के बिना होने वाला नृत्य है? 89 में वालर है, शंकरिया है, वागड़िया है या घोड़ला है? तो वालर एक ऐसा नृत्य है जो कि किसके द्वारा होता है? बिना वाद्य यंत्र के होता है। मूमल क्या है? लोक नृत्य है, लोक वाद्य है, लोक गीत है या फड़ है? जब आप पढ़ेंगे लोक गीतों के बारे में तो आपको पता पड़ेगा जो मूमल है वो क्या है? लोक गीत आपके यहाँ पर होगा। 91 प्रश्न ले लेते हैं। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ करा? तमाशा प्रारंभ करा किसने किया भैया? तमाशा प्रारंभ हमारे यहाँ पर ऑप्शन देख लो, कृष्णदेव भट्ट, वासुदेव भट्ट, रामदेव शर्मा और मोहनलाल भट्ट। तो वासुदेव भट्ट एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया गया। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है। देख लो कितना प्यारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में जो है आपके भील जाति का लोकनाट्य है, कौन सा है? गंधर्व है, गौरी है, भवई है, रम्मत है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप पढ़ते हैं तो गौरी भीलों में बहुत खेला जाता है। गौरी भील गौरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गौरी हो जाएगा। निमाड़ी व रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? मतलब कौन सी बोली की विशेषता है? 93 प्रश्न। हाड़ौती है, मेवाती है, मालवी है, अहीरवाटी है। तो मालव क्षेत्र में जो बोली जाती है वह कौन सी भाषा है? निमाड़ी और रांगड़ी भाषा वहाँ पर बोली जाती है। राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? भारतीय पार्थियन वंश से, भारतीय सिंथियन वंश से, भारतीय आर्य वंश से, इनमें से कोई नहीं। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा। हमारी करीब करीब संस्कृत से मिलती भाषा है, तो जो आर्यों की भाषा हुआ करती थी वही हमारी भाषा यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। 95 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेवाड़ी बिल्कुल चित्तौड़ और भीलवाड़ा में बोली जाती है, ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, मेवाती अलवर में बोली जाती है और मालवी बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती है। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? मालवी बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती है, ये उत्तर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट के 5 प्रश्न और है जो हम कंप्लीट कर लेते हैं। किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? कौन सी बोली ऐसी जो भीलों की बोली कहलाती है? वागड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और ब्रज। अब देखो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि आप तुक्का भी लगाओगे तो सही हो जाएगा। ब्रज आपको पता है कि ब्रज किस तरफ बोली जाती है, आपको अलवर और भरतपुर की तरफ, क्योंकि वो ब्रज वाला क्षेत्र आ गया इसलिए। मारवाड़ी तो हर व्यक्ति बोलता है, मारवाड़ का हर व्यक्ति मारवाड़ी बोलता है और मेवाड़ का भी हर व्यक्ति मेवाड़ी बोलता है। बट वागड़ी एक ऐसी भाषा है जो कि भीलों की बोली कही जाती है। तो आप इसका उत्तर अपने दिमाग से स्व विवेक से भी लगा सकते हैं। मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? पटवार परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन क्या क्या देख लो। झालावाड़, कोटा प्रतापगढ़, कोटा बूंदी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बूंदी झालावाड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर का उत्तर की झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़ की ओर बोलने जाने वाली भाषा कौन सा कहलाती है? मालवी बोली कहलाती है। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? पटवारी परीक्षा 2011 में ये पूछा गया प्रश्न है। 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 5 अगस्त 1956, 25 जून 1975। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा 25 जून 1975 को किसकी स्थापना की गई? राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। ढोला मारूरी वात किसके द्वारा लिखी गई थी? नयन चंद्र सूरी, खुशाल चंद्र, बप्पा भट्टी सूरी और श्रृंगार देवी। तो ढोला मारू जो है आप रिवात वो किसके द्वारा लिखा गई थी? खुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई थी। और कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सय किस भाषा में लिखी है? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है, कौन सी भाषा में लिखी है? तो जो कवि सूर्यमल मिश्र थे डिंगल के उत्कृष्ट कवियों में से एक माने जाते हैं। तो इसको कौन सी भाषा में लिखा है? डिंगल भाषा में इन्होंने लिखा है। तो दोस्तों ये थे 50 प्रश्नों की लिस्ट
जिसमें आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हैं, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे प्रश्न करते जाएंगे बहुत सारे आपके प्रश्नों की तैयारी होती जाएगी। नंबर कम भी आए तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहें उस चीज़ के लिए और आप करते जाएं कंटिन्यू, तो एक दिन सक्सेस ज़रूर आपको मिलेगी। अभी एग्ज़ाम भी काफ़ी दूर है। आप अगर हर बार जो मैं टेस्ट सीरीज डाल रहा हूँ अगर आप उसको भी सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हम ऐसे कर पाएंगे, कम से कम 500,000 प्रश्न ऐसे कर पाएंगे जो कि हमने पढ़ रखे हैं या पहले एग्जाम में आए हुए हैं और वो वापस बहुत बार रिपीट भी होते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।